सुंदर होता है मन अति सुंदर। और पियेंगे पानी? मैं ठीक हूँ। लगता है कमरे से बाहर भागने के लिए उस बहरूपिये ने ये कारनामा किया है। संभल कर गोलू भाई, चलिए बाहर। आराम। संभाल लीजिए। जी, ये चोट आपको कैसे लग गई? राधिका कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट है, कुछ नहीं हुआ। दिव्य बेटा ठीक है ना? मुन्ना तू भी ना ध्यान नहीं रखता है अपना। पता नहीं ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया। उस सॉकेट को देख के लग रहा था किसी ने जानबूझकर छेड़खानी की है उसके साथ। चूहा होगा, पक्का चूहा ने किया होगा। राधिका कम से कम स्टोर रूम लॉक करने से पहले अच्छे से सफाई तो करवा लेती उसकी। हाँ, अगर अभी बड़ा हादसा हो जाता तो वो अरे राधिका वो नौकरानी कहाँ पे है? अब उसे अच्छे से साफ सफाई करवा लेना, फिर ही लॉक करना। हाँ पर वो है का घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना सब कुछ हो गया, पर उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। वो दरअसल वो ना आग लगी है ना तो पानी भर रही थी, हम जाकर मना करते। धर्म जी आप रुकिए, हम आते हैं, फिर आपके हाथ में दवाई लगा देते, ठीक है? हाँ ठीक है। वही कहा वो बहरूपिये घर में है या भाग गई? अरे जया, आज तो बच गए हम। इससे पहले वो असली राधिका मेरा पर्दाफाश करे, मैं उसको ही फंसा देती हूँ। अच्छा हुआ मेरा फोन किसी के हाथ नहीं लगा। हेलो, तुमसे कह के गए थे ना कि जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुलाऊंगी। अब तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, जल्दी से आओ और अपना काम खत्म करो। तो जी आप भी ना, आपको एकदम से ऐसे स्टोर रूम में जाने की क्या जरूरत थी? तो भोलेनाथ की कृपा से आपको थोड़ी सी चोट लगी, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? वैसे अच्छा ही हुआ ना चोट लग गई, उस बहाने कम से कम तुम मेरे करीब तो आई। ये फोन को हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों बजना होता है? क्या हुआ धर्म जी? तुम खुद ही देख लो। आपको हमारी सालगिरह याद रखने के लिए रिमाइंडर लगाने की जरूरत पड़ रही है? जाइए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। राधिका ऑब्वियसली मुझे एनिवर्सरी याद थी, वो तो मेरी याददाश्त खो गई थी ना, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं एनिवर्सरी भूल जाऊं, कुछ भी हो जाए, इसीलिए रिमाइंडर रखा। ओके देखो, मैं ना अपनी एनिवर्सरी एकदम स्पेशल तरीके से मनाना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि हम हमारी एनिवर्सरी एकदम स्पेशल और खास तरीके से सेलिब्रेट करें, ग्रैंड, जैसे कि एक बड़ा सा झूमर होगा,
हमें दिव्यम जी को उस बेवकूफ़ी के बारे में बता देना चाहिए, वरना जब तक वो मिलेगी नहीं हमें टेंशन ही रहेगी। कहाँ खो गई तुम? मैं कब से बोल रहा हूँ, तुमने सुना कुछ मैंने जो भी कहा? सॉरी दिव्यम जी, वो दरअसल हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये लो, मतलब मैंने यहाँ एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करनी है इसकी पूरी गाथा गा ली, और तुम हो के बस अपने ख्यालों में खोई हुई, तुमने कुछ सुना भी नहीं। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है राधिका, तुम ना एकदम अनरोमांटिक हो। जब भी मैं कोई प्यारी बात करता हूँ तुमसे, तुम्हें बस कोई ना कोई बात मुझे न्यूज रिपोर्टर की तरह बतानी होती। ठीक है, बताओ, मैं सुनूंगा। वो दिव्यम जी, हमें ये कहना था कि पिछले कुछ दिनों से ना हमरी कमर, कली भाभी। चलो हमरी कमर, कली क्या हुआ तुम्हें? गुल्लू जी, अपनी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ गली भाभी? पीठ में दर्द हो रहा है। हे भगवान, कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है? गोलू भैया, आप एक काम कीजिए, कली को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए फौरन। हाँ, अरे बस तुम लोग इतना मत परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रेगनेंसी में इस तरह से पीठ दर्द होता रहता है। अब कली, तुम जाकर के आराम करो, और राधिका बेटा, तुम जाकर के कली के लिए तेल बना लो। उसमें तुलसी, लौंग, उसमें थोड़ी सी कपूर और अजवाइन भी डाल देंगे, ताकि कली भाभी को दर्द में आराम मिल जाए। अरे वाह, सही है, जाओ लेकर आओ। जी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। कली चलो, आराम करो, रूम में चलो। ध्यान से लेके जाना। हाँ, इस नकली राधिका को आयुर्वेदिक तेल के बारे में इतना कैसे पता? एक पल के लिए लगा कि ये असली राधिका है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कार्ड, हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है। ये तो हमारे परिवार वालों की फोटो है। ये किसने किया? कहीं वो नकली राधिका आसपास तो नहीं है? कार तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। रहीमन धागा प्यार का, जो तो उड़े चटकाए। जोड़े ते भी फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए कबीरा, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये गाड़ी कहाँ चली गई? दुश्मन घर के अंदर ही है। मुंह में राम है और बगल में छुरी है।
बाबा आपको ये सब कैसे पता? बाबा सब जानते हैं, चेहरा एक लेकिन इंसान दो। एक का मन अति सुंदर और दूसरे का काला बवंडर। गोलमाल है, सब गोलमाल है। इन बाबा को इतना कुछ कैसे पता? कहीं ये उस नकली राधिका की साथी तो नहीं? इनके लिए तो कहीं उसने हमें कार के जरिए बाहर नहीं बुलाया? दिव्यम जी, राधिका, जल्दी कुछ करो। एक काम करो, जल्दी से लेकर जाओ इसको। चलो चलो जल्दी। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी लेकर जाओ ना, एक बोरी नहीं खींची जा रही। अरे बिल्कुल तुम्हारी तरह है, आलू की बोरी हिली नहीं रही मेरे से। मतलब तुम्हारी जितनी भारी नहीं है, ये अकेले से नहीं हिल रही मेरे से। अच्छा रुको, हम तुम्हारी मदद कर देते, तुम इसे फटाफट से टेम्पो में भरो। आ जाओ आ जाओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। दिव्यम जी, राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो मधुमक्खी आ गई थी ना, तो हम डर के उससे छुप गए थे। ये देखिए, हमें काट भी लिया मधुमक्खी ने। तुम छुपी हुई थी, चीख रही थी तुम राधिका। मुझे लगा पता नहीं क्या ही हो गया तुम्हें। चलो तुम घर में। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। असली राधिका का काम तो हो गए, अब हम अपने काम को अंजाम दे देते।
संभाल कर, संभाल के, संभाल के। ज्यादा होशियारी करोगे ना तो इस उबलते हुए पानी में अंडे की तरह उबल जाओगी। नमूना देखोगी? देखना है? देखिए प्लीज प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। आपको जो चाहिए ना हम आपको दे देंगे, लेकिन आप बस एक बार हमारी रेवम जी से बात करा दीजिए प्लीज। कराते, जरूर कराते। लो, दिल खोल कर बात कर लो अपने दिव्यांग से। चलिए। राधिका लेकिन अरे सवाल आराम से, सवाल बाद में कीजिएगा। ही राधिका ये क्या है, कहाँ ले जी बस 2 मिनट रुकिए। क्या है ये सरप्राइज? जी बताते हैं, रुकिए। अब आके खोलूं? देखिए राधिका ये सब क्या है? दिव्यम जी, इतना समय हो गया हम किसी रोमांटिक डेट पर नहीं गए, तो हमने सोचा क्यों ना घर में एक छोटी सी रोमांटिक डेट की जाए। मानना पड़ेगा राधिका बंसल, अब फाइनली तुम्हें थोड़ा थोड़ा रोमांस करना आ रहा है। आइए। बैठिए। ओके। दिव्यम जी, आज ना हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। ओके। दिव्यम जी प्लीज प्लीज अपने मन की आंखों से देखिए कि आपने मन की कोई नया रूप लिया है। क्या हुआ दिव्यम जी? कुछ तो अजीब सा लग रहा है, पर क्या? दिव्यम जी क्या हुआ? इसके साथ अगर कोई जूस होता ना तो मजा आ जाता राधिका। थैंक यू भोलेनाथ। अरे बस इतनी सी बात, हम अभी जाकर लेकर आते हैं। परफेक्ट। राधिका
तुम और ये बेहरूपिया हमें दिव्यम जी हमारे परिवार से दूर रखने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। चुप। लगता है पैर में मोच आ गई है। क्या करती हो तुम राधिका? ध्यान से चलना चाहिए था ना। क्या हुआ? देवरानी जी क्या हो गया? क्या हुआ राधिका? लगता है मोच आ गई है दादी। अरे पर मोच आई कैसे? बोलिए देवर जी, सुबह तो देवरानी जी इतनी खुश थी और अब अचानक से ही मोच। खुश थी? किस बात के लिए खुश थी? हमें नहीं पता। तुम्हें पता नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे ताना दे रही थी राधिका कि मुझे एनिवर्सरी याद नहीं है और तुम खुद भूल गई। ओह, तो इस प्रेमी जोड़ी की सालगिरह आ रही है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे देवरानी जी, वैसे इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं, छोटी सी मोच है। हम दिन में 2-3 बार आकर आपके पैर पे बाम लगा देंगे, आपकी मोच भी ठीक हो जाएगी और आप अच्छे से सालगिरह मना पाएंगी। मैडम जी क्या कर रही है? मेरे पैर में दर्द हो रहा। दर्द हो रहा है? हाँ, हर चीज तुम्हारे लिए मजाक है ना? एक काम दिया था हमने तुम्हें, तुमने वो भी ढंग से पूरा नहीं किया और उल्टा हमारे बेटे के साथ कमरे में रह करके प्यार मोहब्बत कर रही हो। नहीं 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 मैडम जी, वो तो मैं नहीं कर रही थी, वो तो आपका बेटा कर रहा था। मैं तो आपके ही काम के बारे में सोच रही थी। वो दादी जी को गिराने वाली थी ताकि दिव्यम जी नाराज हो जाए और मुझे घर से निकाल दे, पर एन मौके पे वो आए और मेरा हाथ पकड़ के डेट के लिए लेकर चले गए। मैंने कुछ नहीं किया। आपको पता है ये सब टालने के लिए ना मैंने खुद को चोट पहुंचाई है। प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अब तो पैर के साथ साथ हाथ भी दुख रहा है। प्लीज हमारे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझी? और खबरदार, जो हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो तुम्हें सिर्फ दिव्यम के दिल में और परिवार वालों की नजरों में खुद को गिराना है, ना कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाना है। जी 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 मैडम जी, समझ गए। प्लीज छोड़ दीजिए। मैडम जी आप ना मुझे बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है, कल तक काम पूरा हो जाना चाहिए, समझी? अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे ताना दे रही थी राधिका कि मुझे एनिवर्सरी याद नहीं है और तुम खुद भूल गई। एक मिनट, तुम्हें सुबह एनिवर्सरी वाली बात कैसे पता थी? क्या बोलूं? इनको अगर उस असली राधिका के बारे में बताया तो कहीं मुझे घर से बाहर करके उसको ही घर ना ले आए। वो आपने ही तो वो डायरी दी थी। वो क्या बोल रही थी आप उसको? स्क्रैप बुक, उसमें सब कुछ लिखा था। हमने अच्छे से रट्टा मार लिया था, इसलिए सब कुछ याद था। वेरी गुड। तो अब एक काम करो कि तुम एनिवर्सरी पर ही इतना बड़ा धमाका करो ना कि दिव्यम तुमसे गुस्सा हो जाए और तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दे। अब तो सालगिरह से पहले मुझे दिव्यम को अपना बनाना ही होगा, ताकि उस राधिका को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगा पाऊँ। बढ़िया थी मुझे कमरे में बंद करने वाली ना चंट कहेंगी। अब तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो मेरा नाम 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएगी।
बोले ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए। हम दिव्यम जी को उस बेरुपी के साथ ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। बोले ना, कुछ तो कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ऐसे तो इलेक्ट्रिक रॉक तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लीज भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैं अपने दिव्यम जी के पास वापस जाना है, प्लीज कुछ तो कीजिए। थैंक यू सो मच भोलेनाथ। आपने हमारी मदद करने के लिए मूषक राज को भेज दिया। थैंक यू। अब जब तक पानी ठंडा हो रहा है, हमें कैसे भी करके अपने हाथ की रस्सी को काटना होगा। अब हम इस छुरी की मदद से अपने हाथ की रस्सी को तोड़ेंगे। अरे वाह, कितनी सुंदर मॉडल है ये तो। दिव्यम जी देखिए। हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? हमें लगता है कि तुमने बहुत देर कर दी। तुमसे दूर होके मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती दिव्यम। ये तुम क्या कह रही हो काया? तुम्हारे मेरे बीच में कुछ भी नहीं है और आगे जाके कुछ होगा भी नहीं। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। किसी और का नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। ये क्या मजाक है राधिका? मजाक क्या है? अब सुंदर है तो है। इतनी सुंदर मॉडल है तो तारीफ तो कर ही सकते हैं ना। ये क्या बिहेवियर है? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम कुछ जानती नहीं हो कि ये क्या है? धत तेरी की, सुजाता मैडम ने बताया तो था इसके बारे में, पर मैं भूल ही गई। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या चाहती हो? हाँ, कि मैं काया की तारीफ करूं फिर तुम मुझसे झगड़ा करो? ये चाहती हो क्या? ये दिव्यम जी, वो हम तो बस आपका इम्तिहान ले रहे थे।
कि कहीं आज भी आपके दिल में कायक हो। किस बात का इम्तिहान ले रही थी तुम? हाँ, भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? नहीं नहीं रविंद्र जी, ऐसी बात नहीं है। आप माफ कर दीजिए हमें, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा आप रुकिए, हम ना आपके लिए कॉफी बना के लाते, फिर आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। राधिका मेरा इम्तिहान कभी नहीं ले सकती, और ऐसा सवाल तो वो मुझसे कभी पूछ ही नहीं सकती। मुझे जानबूझ के थोड़ी ना करते, हो जाती गलतियाँ तो क्या करें। माफ कर दीजिए ना प्लीज, सॉरी। बैठिए बैठिए। बड़ी दादी का इतना मान सम्मान है, हमें वो करना होगा जो हमने कहा है। यही सही है। आज तक राधिका ने जितनी भी गलतियां की हैं, जब भी गलती की उसने हमेशा सॉरी जरूर कहा है मुझसे, लेकिन आज उसने सॉरी नहीं कहा, आज उसने बस माफी मांगी। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, या शायद विवेक तो कुछ गलत सोच रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अब फिर से लग रहा है कि ये मेरी राधिका नहीं है। पानी तो ठंडा हो गया। ये गोल बोतल कहाँ हो गई? कहीं इस पानी में तो नहीं डूब गई? खिड़की से तो नहीं भाग गई? इतनी छोटी खिड़की से कहां जाएगी? सुजाता, वो राधा रानी का पता चला कहीं? नहीं माँ जी, हमने पूरा घर छान मारा है, वो हमें कहीं नहीं मिली। हाय दैया, कहीं वो कुछ चोरी वोरी करके भाग तो नहीं गई? हम अपने जेवर देख लेते हैं पहले जाके। सुजाता, तुम भी देख लो, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ?
नहीं नहीं माँ जी, हमारे कमरे से तो कोई भी जेवर या कुछ सामान चोरी नहीं हुआ है। हो सकता है कि उसको कोई ज़रूरी काम आ गया होगा तो बिना बताए किसी को जल्दी में घर से बाहर चली गई होगी। ये नौकरानियों का ना कोई भरोसा नहीं है, मुंह उठाए कहीं भी कभी भी चली जाती है, ना पूछना ना ताचना। आने दो उसे, अच्छे से खबर लूंगी उसकी। हमें उस नकली राधिका से पूछना होगा कि कहीं उसका आमना सामना गोलमुखी से तो नहीं हुआ, और कहीं उस नकली राधिका ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि अब हमें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वाह वाह वाह, वाह भैया वाह, बहुत ही बढ़िया कोशिश की थी तुमने भागने, लेकिन लगता है तुम अपनी किस्मत ना काली कलम से लिखवा कर आई हो। तुम्हारी तकदीर ही नहीं चाहती है कि तुम्हारा और दिव्यम का मिलन हो। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो दिव्यम जी के करीब आने की, लेकिन दिव्यम जी हमारा एहसास पहचानते हैं, तो तुम्हें कभी भी अपने करीब नहीं आने देंगे। बस बंद करो अपनी फालतू रात। अगर तुम्हारे दिव्यम जी तुम्हारा इतना ही एहसास पहचान रहे होते ना, तो अब तक हमारी असलियत को जान चुके होते। वो तो हमारी एक सी शक्ल की वजह से दिव्यम जी को धोखा हो रहा है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले हमारी सीरत को अपनाया था, हमारी सीरत से प्यार किया था। देखना, वो एक दिन तुम्हें पहचान जाएंगे और खुद से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत सुन ली हमने तुम्हारी चपर चपर, और बहुत बवाल काट लिया तुमने। तुम ना मेरी बात, जो तुम्हारा पति है बहुत जल्दी मेरा पति बनने वाला है। तुम्हारी सालगिरह के दिन ना बहुत बड़ा धमाका करने की फिराक में हूँ मैं। मेरी और दिव्यम की शादी होगी। शादी दोबारा? ये क्या कह रही हो तुम राधिका, दोबारा शादी? दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी की बात। बोलो राधिका, तो तुम किससे बात कर रही थी हमारी दोबारा शादी के बारे में? बच गई, कुछ नहीं सुना इस मजनू ने और ना ही अपनी लैला को देखा। वो दिव्यम जी, हम ना अपनी मम्मी से बात कर रहे थे आपकी और हमारी दूसरी शादी के बारे में। हम क्या सोच रहे थे, हम दोबारा शादी करें? प्लीज दिव्यम जी, प्लीज इसकी बात मत सुनिए। प्लीज मना कर दीजिए दिव्यम जी, प्लीज। क्या हुआ दिव्यम जी? बोलिए ना दिव्यम जी, आप करेंगे ना हमसे दोबारा शादी? दिव्यम जी प्लीज इसकी बात मत मानिए, इससे दोबारा शादी मत कीजिए। दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। मैं सोच के बता रहा हूँ।
ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे मजनू ने भले ही अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसकी मुंडी को मैं हाँ में हिलवा कर रहूंगी। तो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरा भी वादा है तुमसे, तुम वहाँ पर बैठ के मेरी और दिव्यम की शादी के नज़ारे देखो और फिक्र मत करना, तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न जरूर भिजवा दूंगी। तुम बस आराम से बैठकर पिक्चर के मजे लेना। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।